क्या आपको पता है कि बिना किसी लैब के केमिकल्स को छुए, बिना किसी सेल्स टारगेट के और बिना अस्पतालों के थका देने वाले माहौल में फंसे केवल अपनी बायो राइटिंग स्किल से घर बैठे लाखों का इंटरनेशनल पैकेज कैसे कमाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां फाइजर, नोवार्टिस और एस्ट्राजेनेका अपनी नई दवाओं की रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने के लिए बायोलॉजी ग्रेजुएट्स को हर साल करोड़ों रुपए का बजट क्यों देती है? क्या आप एक ऐसी व्हाइट कॉलर और वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहते हैं जहां आपका काम सिर्फ साइंटिफिक डेटा को पढ़ना, समझना और डॉक्यूमेंट करना हो? अगर हाँ, तो सबसे पहले फॉलो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो आज के इस स्पेशल वीडियो का पूरा डिटेल आर्टिकल आपके इनबॉक्स में नहीं पहुंच पाएगा। स्वागत है आपका टॉप बायोलॉजी जॉब्स के पार्ट 12 में। मेरी सीरीज का एकमात्र लक्ष्य आपको बायोलॉजी के सबसे पावरफुल और मंदी मुक्त करियर ऑप्शन से रूबरू कराना है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के सबसे तेजी से बढ़ते व्हाइट कॉलर करियर की, जिसे मेडिकल राइटर या रेगुलेटरी मेडिकल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अब बिल्कुल आसान और सटीक शब्दों में समझिए कि काम कितना यूनिक और हाईटेक है। जब भी कोई साइंटिस्ट किसी नई दवाई या वैक्सीन की खोज करता है तो उसके पास केवल लैब का कच्चा डेटा होता है, लेकिन उस दवा को मार्केट में बेचने के लिए यूएस एफडीए या भारत के सीडीएससीओ से कानूनी अप्रूवल लेना पड़ता है। एक मेडिकल राइटर का काम उसी जटिल बायोलॉजिकल डेटा को इंटरनेशनल लीगल नियमों के अनुसार सरल, सटीक और प्रामाणिक डॉक्यूमेंटेशन में बदलना होता है। आप क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स, रिसर्च पेपर्स, पेशेंट एजुकेशनल गाइडेंस और ड्रग अप्रूवल फाइल्स तैयार करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप फार्मा कंपनियों और पूरी दुनिया के ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी के बीच के आधिकारिक साइंटिफिक वॉइस होते हैं। इसके एलिजिबिलिटी की बात करें, रोड मैप की बात करें, तो यदि आपने बीएससी, एमएससी या बीटेक किया है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज में है, या आपके पास बी फार्म, एम फार्म, बीएएमएस, बीएचएमएस या एमबीबीएस की डिग्री है, तो आप इस रोल के लिए 100% एलिजिबल है। अपनी डिग्री के साथ यदि आप कॉलेज के दौरान ही AMWA यानी कि अमेरिकन मेडिकल राइटर एसोसिएशन की गाइडलाइंस और मेडिकल राइटिंग रेगुलेटरी अफेयर्स का 3 से 6 महीने का एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, तो आपकी सीधी एंट्री कॉर्पोरेट फर्म्स में हो जाती है। आपको हायर करने वाली कंपनियां में दुनिया के सबसे बड़े जॉइंट्स शामिल है, जैसे नोवार्टिस, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, GSK, इक्विया, पैरेक्सेल, कॉग्निजेंट हेल्थ केयर और TCS का लाइफ साइंसेज विंग्स। अब बात करते हैं इसके सबसे मुख्य पहलू यानी सैलरी पैकेजेस की। तो ये काम 100% इंटेलेक्चुअल, हाई स्किल्ड और रेगुलेटरी अप्रूवल से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें सैलरी ग्रोथ बाकी सभी डेस्क जॉब से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। विश्वसनीय कॉर्पोरेट डेटा और वर्तमान मार्केट स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक फ्रेशर्स जो मेडिकल राइटर की शुरुआती कॉर्पोरेट सैलरी 5 लाख से 8 लाख रुपए सालाना से शुरू हो सकती है। मात्र 3 से 5 साल के सॉलिड एक्सपीरियंस के बाद ये पैकेज बहुत बड़ी छलांग लगाता है और आसानी से 12 लाख से 18 लाख से रुपए तक सालाना तक पहुंच जा सकता है। और अब आप सीनियर मेडिकल राइटिंग मैनेजर या डायरेक्टर ऑफ रेगुलेटरी कम्युनिकेशन के पद पर पहुंचते हैं तो आपका सालाना पैकेज 28 लाख से 40 लाख रुपए से भी ऊपर चला जा सकता है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस फील्ड में 80% से ज्यादा नौकरियां 100% वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल में उपलब्ध होती है। तो ये था हमारा पार्ट 12। अगर आप इस अमेजिंग व्हाइट कॉलर करियर के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं और आपको इसके टॉप इंस्टीट्यूट कोर्सेज की फ्री टूल्स और सैलरी स्ट्रक्चर का पूरा विस्तृत आर्टिकल चाहिए, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में मेडिकल राइटर लिखे और अपने सिटी का नाम भी टाइप कीजिए। याद रखें, ये डिटेल्स आर्टिकल केवल उन्हीं लोगों के इनबॉक्स में ऑटोमेटिकली सेंड होगा जिन्होंने हमारा पेज को फॉलो कर रखा है। इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि पार्ट 13 आपके करियर को एक बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला मोड़ देने वाला है। जय हिंद, जय विज्ञान। थैंक यू सो मच।